दोस्तों, ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दुख तो सबके होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, आज ये मेरा रीजनिंग की छठा क्लास है और हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को करते चले आ रहे हैं। तो आज भी मैं दमदार क्वेश्चन को लाया हूँ। तो अगर संभव हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है ऊँट और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बैल। आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये ऑड ऑन ऑड का क्वेश्चन है, यानी इस चारों ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा इन से भिन्न होगा। ठीक है, तो आपको उस ऑप्शन को छांटना है। तो दोस्तों, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट और बैल। दोस्तों, इसका आंसर होगा बिल्ली। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, घोड़ा, ऊँट और जो बैल होता है ये पुल्लिंग है, जबकि बिल्ली स्त्रीलिंग है। दोस्तों, अगर आप बोलेंगे कि आप अपने फ़ोन में बार बार क्या देखते हैं, तो ये दोस्तों ये मेरा वाइट बोर्ड है, तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती है। तो क्वेश्चन देखने के लिए मुझे एक और फ़ोन की सहारा लेनी होती है। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों, कि जो घोड़ा, ऊँट और जो बैल होता है वो पुल्लिंग है और बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसलिए बिल्ली अन्य तीनों ऑप्शनों से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि जो घोड़ा, ऊँट और बैल होते हैं वो बिल्ली की अपेक्षा बड़े जानवर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन भी ऑड ऑन ऑड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा होगा? तिल्ली, अग्न्याशय, आँख और अकृत। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें से एक ऑप्शन को छांटना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पे दोस्तों तिल्ली, यानी जिसे स्प्लीन कहा जाता है, वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अग्न्याशय भी हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और अकृत भी हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो आँख होती है वो हमारे शरीर का बाहर वाली पार्ट होती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? आँख हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वेन डायग्राम की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपका जीएस में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी ऑड ऑन आउट से ही है। ठीक है, क्या है? जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर को आपको इसमें से एक ऑप्शन को छांटना है जो अन्य तीनों ऑप्शनों से थोड़ी कुछ भिन्न है, उसकी कुछ कॉन्सेप्ट की तुलना में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जनवरी, जुलाई और अगस्त की जो महीने होती है वो 31 महीना होती है। कितने दिन की? 31 होती है। ठीक है, लेकिन जो नवंबर की महीना होती है वो 30 होती है। आप सभी को पता होगा नवंबर की जो महीने होती है वो 30 होती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन में ऑड ऑन आउट से नहीं लाया हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा नंबर सीरीज से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 5, 11, 17, 25, 33। रुकिए, मैं थोड़ा सा इसे नीचे लिखता हूँ। 5, 11, 17, 25, 33, 43। उसके बाद पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? श्रृंखला की कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ में कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, +6 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे भी +6 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों 8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 8 का डिफरेंस हो रहा है। दोस्तों, इन चारों से हमें समझ में आ रहा है कि एक बार जितना का डिफरेंट हो रहा है उतना भी बार अगले बार डबल, मतलब 2 बार डबल डिफरेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे 6 का हुआ है तो अगले बार भी 6 का हो गया है। ठीक है, और अगर अगले बार अगर 8 का हुआ तो उसके अगले बार भी 8 का ही डिफरेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना का डिफरेंट है, तो +10 का, तो 10 का हम 2 बार डिफरेंट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 43 और 10 53 हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना है।
अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला से संबंधित है। इसमें क्या है 100, 50, 52। चलिए मैं इसे लिखता हूँ, ठीक है। क्या है 100, 50, 52, 26, है ना, 28, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है 16, फिर है दोस्तों 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर 100 से 50 हो रहा है, ठीक है, आप अगर इधर से जाएंगे या तो उधर से जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 100 से 50 हो रहा है, इसका मतलब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे भागा 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, भागा 2 हो रहा है। अगर यहाँ पे 50 से 52 हो रहा है तो मुझे सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है +2 हो रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर सकता है, क्योंकि अगर एक बार भागा 2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, अगर यहाँ 3 होता है, 4 होता है तो मुझे कुछ और समझ में आता। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, भागा 2 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, भागा 2 हुआ होगा। तो भागा 2 का मतलब कितना हुआ होगा यहाँ पे, 28 भागा 2 14 हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। आपको ए बी पैटर्न समझ में आ गया होगा। हमें श्रृंखला की क्वेश्चन में बहुत सारे पैटर्न को देखना होता है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में इसे ज़रूर बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कुछ आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, 9 बॉक्स हैं, और 9 बॉक्स में कुछ कुछ संख्याएं लिखी हुई है, और एक बॉक्स इनमें से खाली है। आपको दोस्तों क्वेश्चन को इसे सॉल्व कैसे करना है, वर्टिकली सॉल्व करना है कि इसे हॉरिजॉन्टल सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे तो नीचे की संख्या सबसे बड़ी है, यानी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ना कि बायां से दाहिने की ओर। ठीक है, यानी हमें 17 और 23 से 391 को बनाना है, और 28 और 27 से 756 बनाना है। तो दोस्तों अगर हम 17 और 23 से 391 को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसमें मल्टीप्लाई ही किए होंगे, तभी हम इतना बड़ा डिजिट को गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, अन्यथा 17 और 23 से इतनी बड़ी संख्या नहीं बन सकती है। अगर हम इसे देखते हैं मल्टीप्लाई करके 17 और 13 से, 17 और 13 को देखते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई करके, क्या होता है 3 7 21, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, और 391 में भी यूनिट डिजिट 1 है। अगर मैं देखता हूँ 28 और 27 से 756 क्रिएट करके, क्या 28 और 27 से क्या 756 क्रिएट होगा। अगर देखते हैं हम इसका यूनिट डिजिट मिला के क्या हो सकता है, 8 से 56 आने की 6 आएगा। अब हम एक को इसका वेरीफाई कर लेना है, लेकिन मुझे यहाँ तक कुछ आभास हो गई है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 13 7 91 के एक हाथ में कितना बचा दोस्तों 9, और 13 कम 13 और 9 कितना हो गया, 13 7 91 के एक हाथ में बचा 9, 13 कम 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 221 हो रहा है, जबकि 391 है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने में हो सकता है मैंने की गलती किया होगा। 17 × 13, मैं इसे बड़ा वाला ही देख लेता हूँ। 17 × 3 51 होता है, और 17 एकम 17 होता है 1 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है 2, 221 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कि 28 × 27 कितना होता है, 28 × 27 कितना हो रहा है, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और 28 दूनी 56 हो जा रहा है। कितना 6 9 6 15 के 5 5 1 6 और 1 7, यहाँ तो 756 आ जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि 391 की जगह 221 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इन 17 और 23 को से हम 391 को, मतलब अगर इतनी बड़ी संख्या को बनाना है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। 17 × 51, मैं इसे एक बार और चेक कर लेता हूँ। 17 × 51 के एक हाथ में 5, है ना, 17 × 51 के 51 हो गया, फिर 17 एकम 17, 1 का 1 7 5 12 का 2, और 1 का 1 2 हो गया। अब हमें दोस्तों 16 और 21 से अगर देखना हमें, चलिए हम पहले 16 और 21 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या कोई ऑप्शन इससे मिल पाता है कि नहीं, हम ये देख लेते हैं। क्या करते हैं, 16 और 21 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 6 3 और 3, 336 कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका भी दिमाग ख़राब कर दिया होगा। अब अगले क्वेश्चन को आप देखिए दोस्तों, इसमें 3 बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है,
आपको इसमें से 96 क्रिएट करना है 8, 6 और 2 से, और आपको 60 क्रिएट करना है 15, 2 और फिर 2 से। तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी ने इसका आंसर को मार्क कर लिया होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधी आपको दिख रहा होगा 8 छक 48 दूनी 96, फिर 15 दूनी 30 दूनी 60 हो जाएगा। यानी उधर के 3 संख्या को मल्टीप्लाई करके मुझे चौथा संख्या प्राप्त हो जा रहा है। यही सेम पैटर्न को मैं अपनाऊंगा फिगर नंबर 3 में, यानी 5 छक 30 और एक खाली स्थान क्या से गुना करा जाए ताकि 120 प्राप्त हो जाए। तो 5 छक 30 चौके 120, यानी कि क्या होगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? तो फल तो लगेंगे हमेशा वृक्ष पर ही, और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? तो आकाश कहा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आकाश हो जाएगा। आकाश कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड में दोस्तों 2 वर्ड दिया हुआ, एक दिया हुआ दोस्तों फ्रेज, जिसका स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा PHRASE, और इसका दूसरा वर्ड दिया हुआ इलेट, ELATE। इन दोनों वर्ड का, यानी इन दोनों वर्ड से कौन सा वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है? अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रिस्पेक्ट, RES। तो दोस्तों आपको R भी दिख रहा होगा फ्रेज में। ठीक है, फ्रेज में R है, और फ्रेज उसी फ्रेज में E भी है, लेकिन आपको दोस्तों फ्रेज और इलेट में कहीं C वर्ड नहीं दिख रहा होगा, जबकि रिस्पेक्ट में C है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे या बी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ पेस्ट्री, PASTRY। दोस्तों फ्रेज और इलेट में कहीं वाई है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे इलिवेट, क्या है? इलिवेट, ELEVATE। क्या आपको फ्रेज और इलेट में कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन से, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में, और इसी प्रकार से और भी किया जाए, तो दक्षिण के स्थान पर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम को बनाते हैं। ये दोस्तों मेरा 4 डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जो मूल डायरेक्शन है, और ये मूल डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, ये दोस्तों साउथ ईस्ट, और ये है दोस्तों साउथ वेस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित किया जाए, दक्षिण पूर्व मेरा कौन सा? ये। अगर हम इसे उत्तर में परिवर्तित कर दे रहे हैं, मतलब कितना घूमना पड़ रहा है और कैसा घूमना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। कितना डिग्री हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं? देखिए 45, 45, 90, 90, 45, 135 डिग्री, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम में, उत्तर पूर्व मेरा कौन सा है? ये वाला है। अब उत्तर पूर्व को क्या कर दिया जा रहा है? इसे पश्चिम में बदल दिया जा रहा है। मैं देखिए इसे भी बदलता हूँ। कैसा घूम रहा है? वामावर्त घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना डिग्री घूम रहा है? तो 45, 45, 45, यानी 135 डिग्री। ए भी घूम रहा है कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? तो ये दक्षिण, हम दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाएंगे, यानी 3, जो इसका 3 एंगल तक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, 3 एंगल हम जा रहे हैं, यहाँ हम आ गए। तो कौन से डायरेक्शन में आ गए? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, तो आपको ए भी ये मुश्किल जो क्वेश्चन था आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है पी आर और एस और क्यू जोड़ीदार है, यानी जहाँ होगा पी उसके सामने होगा आर, जहाँ होगा पी और आर जोड़ीदार हैं और एस और क्यू जोड़ीदार हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एक पहले इस क्वेश्चन को जहाँ पे लोग कैरम खेल रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, इसमें एक का आपको डायरेक्शन दिया होगा। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि किसका डायरेक्शन दिया हुआ है। देखिए एस क्यू जोड़ीदार है और पी और आर दोनों भी जोड़ीदार है। ठीक है, एस आर के दाहिने ओर बैठा है। ठीक है, इससे भी मेरा कंफर्म नहीं हो रहा कि एस कौन सा डायरेक्शन में है और आर कौन सा डायरेक्शन में है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि जो एस है वो आर के दाहिने ओर बैठा है। यदि यार का चेहरा पश्चिम की ओर है, देखिए अगर 4 लोग कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, 4 लोग कैरम को खिलवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इधर से इधर से इधर से और इधर से। ठीक है, जो है आर का चेहरा पश्चिम की ओर है। अगर आर यहाँ बैठेगा तभी नहीं देखेगा पश्चिम की ओर। देखिए अगर ये डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी अगर हम देखेंगे, मान के चलिए इधर से, तो हम किधर देख रहे हैं, पूरब की ओर। अगर कोई देखेगा उधर से तो वो कहाँ पर देखेगा, तो पश्चिम की ओर देखेगा। तो आर कहाँ देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। अगर आर देख रहा है पश्चिम की ओर तो पी किधर देखेगा, पूर्व की ओर, क्योंकि पी और आर आपस में जोड़ीदार है। अब दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। यस है ना, वो आर के दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है, यानी यस कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। अगर एस और क्यू आपस में दोनों जोड़ीदार है, ठीक है, तो सबका डायरेक्शन मिल गया। कौन कौन कहाँ बैठा है ये भी मुझे पता चल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू के चेहरा किस दिशा की ओर है, तो क्यू का चेहरा कौन सी दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी यह मेरा आपको प्रयास कैसा लगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहा हूँ। थैंक यू।